बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अडीमा के बारे में बात कर रहे थे। इससे पहले जो है थोड़ा मैं अपने एक दोस्त का इंतकाल हो गया, हमारे डॉक्टर हकीम मोहम्मद राज साहब जो है वो कल इंतकाल कर गए थे। और उनकी जो है ये हमारे उस्ताद जनाब हकीम चिश्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह के शिगिर्द खास थे, और उन्होंने जो है ये सारी ज़िंदगी जो है उनकी खिदमत की, और आखिर तक उन्होंने जो है ये हिकमत और रूहानियत को जो है वो उजागर किया। बहुत नेक और जो है साले आदमी थे। अल्लाह ताला उनको जो है ग्रीक रहमत के अंदर जगह अता फरमाए। हकीम मोहम्मद राज साहब की जो है ये खांसी की वजह से उनको तो खांसी इतनी ज़्यादा बढ़ गई, और जैसे कि अभी लंग्स के प्रॉब्लम के बारे में मैडम ने बात की, तो लंग्स का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम उनको हो गया कि खांसी जो है उनकी कवर ना हो सकी। लेकिन उन्होंने आखिर तक जो है वो अंग्रेजी दवाई का सहारा ना लिया, तो उन्होंने जो है वो मौत को कबूल कर लिया। लेकिन उन्होंने एक भी जो है वो दवाई जो है वो अंग्रेजी का इस्तेमाल करना जो है वो मुनासिब ना समझा। हमने उनको बड़ा कहा कि उनके टेस्ट वगैरह भी करवाए, लेकिन उन्होंने जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है देसी अद्वियात पर ही भरोसा किया। तो अल्लाह ताला उनको ग्रीक रहमत के अंदर जगह अता फरमाए। तो एडीमा के बारे में हम बात कर रहे थे, अभी जो है मैडम ने भी जो है वो थोड़ी सी बात की है मुझसे पहले जो है। तो ये लंग्स एडीमा जो है ये बड़ा खतरनाक किस्म का जो एडीमा होता है बेसिकली तौर पर। तो एडीमा बेसिकली तौर पर हम इस्तिस्का को कहते हैं। इस्तिस्का जो है और इसके अंदर दो चीजें शामिल है। एक तो है जो इस्तिस्का जो है इसके अंदर दो चीजें शामिल है। एक तो स्वेलिंग भी जो होती है, अभी हमने सबसे पहले जो है इन्फ्लेमेशन की जब बात की, तो उसके अंदर जो है नेचुरली तौर पर इन्फ्लेमेशन को दूर करने के लिए जो है हमारे अंदर जो है रब ताला ने एक निज़ाम रखा है। अड्रेनल ग्लैंड हमारे अंदर मौजूद कार्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन जो है वो खारिज करता है, और वक्ती तौर पे जो है वो फौरी तौर पे वहां पे जाके जो है जहां भी जो है वो इन्फॉर्मेशन काज होती है या तो कोई भी सडन अटैक होता है उसको जो है वो दूर करने की कोशिश करता है। डेक्सामेथासोन और प्रेडनिसोलोन और इस तरह के जितने भी जो है वो कार्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन जो है ये वहाँ जो है खारिज होते हैं, जो कि निचली तौर पर हमारे यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन हो उसको निचली तौर पर दूर करने की कोशिश करते हैं। तो इन्फॉर्मेशन जो है जब बढ़ जाती है और या कंट्रोल नहीं होती, तो बहुत ज्यादा मकदार में जो है वो कार्टिसोल जो है निचली तौर पर खारिज होता है, जिसकी वजह से वेजोडाइलेशन हो जाती है। या कि आजकल हमारे जितने भी जो है दोस्त अहबाब जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो कार्टिकोस्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं बिला जरूरत और बिला झिझक जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि वो जो है यानी किसी भी सूरत में जब भी कोई के अंदर जो है वो पेशेंट किसी भी सूरत में आता है, जोड़ों की दर्द में आता है, उसमें भी इन्फॉर्मेशन होती है, किसी जगह में भी किसी वजह से भी इन्फॉर्मेशन हो, तो वो बजाय इसके कि उसकी वजह को जाने, तो वो बिला वजह जाने ही जो है वो नेचुरल कार्टिकोस्टेरॉइड की बजाय वो अपना स्टीराइड जो है वो देना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से एड्रेनल ग्लैंड या जो स्टीराइड है यानी कार्टिकोस्टेरॉइड या कार्टिसोन हार्मोन जो है वो अपना काम करना छोड़ देता है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो मुसलसल जो है वेजोडाइलेशन होती जाती है। वेजोडाइलेशन का मतलब यह है कि जो नालियाँ जो है वो खुल जाती है, जैसे कि फेफड़ों की नालियाँ जो है वो खुली रहती हैं। मेरे यहाँ पे भी जो है ये बहुत ज्यादा लोग जो क्योंकि ये काम करते हैं लूमों की गर्दो गुबार जब अंदर जाती है तो उनकी भी सांस जो है वो रुक जाती है। और जब उनको जो है ये इस तरीका से जो है कोई भी हमारे जितने भी प्रैक्टिशनर कुछ दोस्त अहबाब जो है वो इस जो है स्टीराइड का इस्तेमाल करते हैं, तो वो वेजोडाइलेशन उनको कर देते हैं, तो जिसकी वजह से वेजोडाइलेशन की वजह से वो बाज़ औक़ात मुश्किल वेजोडाइलेशन होती है। ये उस वक्त तक होती रहती है जब रोजाना जो है वो इंजेक्शन की सूरत में या गोली की सूरत में जो है वो स्टीराइड का इस्तेमाल करवाते रहते हैं। तो एक मौका ऐसा आता है कि मुश्किल तौर पे उनके अंदर जो है वो वेजोडाइलेशन हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो उनका फेस जो है वो सूज जाता है, जिसको जो है पेलिफेरस फेस जो है वो कहते हैं। यानी कि सूजा हुआ चेहरा उनका होता है, सांस फूला हुआ होता है, दिल की धड़कन भरी हुई होती है, और इस तरीका से जो है जिस्म जो है पूरे जिस्म के अंदर उनके स्वेलिंग हुई हुई होती है। तो खास तौर पे लेग्स के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा स्वेलिंग और एडिमा होता है।
تو اس طریقہ سے جو ہے ایسے لوگ جن کو یہ والا اسٹیرائڈ کا استعمال کرنے کی وجہ سے یہ پرابلم جو ہے ایڈیما ہوتا ہے، تو وہ ایک اسپیشل کیٹیگری میں جو ہے وہ آتے ہیں، اور ان کے اندر جو ہے یہ مطلب جو ہے بہت سا جو ہے وہ ڈیکسامethasone یعنی کارٹیکوسٹیرائڈ اتنا زیادہ استعمال ہو چکا ہوتا ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ ان کی کیا جو ہے وہ حالت ہوتی ہوگی، کہ ان کو جو ہے ٹھنڈی تریلیاں اور پسینے آتے ہیں، اور اس طریقہ سے جو ہے ان کا جسم جو ہے موٹاپا کی طرف جو ہے وہ مائل ہو جاتا ہے، اور اسٹیرائڈ ہارمون جو ہے بعض اوقات اس قدر جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے کہ ان کے چہرے پہ بال بھی آ جاتے ہیں، اور ان کے اندر جو ہے وہ بہت سی تبدیلیاں جو ہے وہ نیچرل تبدیلیوں کے علاوہ جو ہے وہ آ جاتی ہے، یعنی کہ آرٹیفیشل اسٹیرائڈ اتنا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے بھی جو ہے سویلنگ سے بڑھ کر جو ہے وہ اڈیما کی صورت جو ہے وہ اختیار کر جاتا ہے، یعنی کہ جو ہے انفلمیشن سے جو سویلنگ اور سویلنگ سے جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ خاص طور پہ لیگز کے اندر اور جوائنٹس کے اندر جو ہے وہ اتنی زیادہ سویلنگ ہوتی ہے، وقتی طور پہ جب بھی وہ اسٹیرائڈ کا استعمال کرتے ہیں تو وہ ان کو جو ہے وہ بہت سے پیشنٹ کو جو ہے وہ وقتی طور پہ سکون مل جاتا ہے، لیکن بعد میں اور ہمارے بہت سے دوست احباب جو ہے وہ اسٹیرائڈ کا انجیکشن جو ہے وہ جوڑوں میں بھی اب لگا رہے ہیں، اس سے وقتی طور پہ جو ہے وہ مریض چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتا ہے، جوائنٹ پین ان کو ہوتا ہے، لیکن وہ یہ نوٹ نہیں کرتے کہ اسباب جو ہے طب میں بہت ضروری ہے، اور اسی طریقہ سے یورک ایسڈ جو ہے بہت زیادہ جو ہے آج کل ہر چیز میں جو ہے آپ کو پتا ہے کہ کھاد ڈالی جاتی ہے، اور کھاد کی وجہ سے بھی جو ہے یہ پرابلم جو ہے وہ بہت زیادہ کریٹ ہو رہے ہیں کہ ہمارے جوڑوں کے اندر جو بہت زیادہ جو ہے مسائل جو ہے وہ پیدا ہو رہے ہیں، تو اس کا بھی جو ہے ہمارے بہت سے دوست احباب جو ہے وہ وقتی طور پر اس کا حل جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں کہ اس کو اسٹیرائڈ دے کے جو ہے کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی طور پر ہم بات کر رہے تھے اڈیما کی، تو اڈیما جو ہے کسی جگہ پر بھی جو ہے وہ ایکسٹرا سیلولر فلوئڈ کا جمع ہو جانا، اس میں جو ہے بیسیکلی طور پر بعض اوقات جو ہے وہ پلمونری جو ہے اس کے اندر جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ ایکسٹرا فلوئڈ جمع ہو جاتا ہے، بعض اوقات جو ہے پیٹ کے اندر ایکسٹرا فلوئڈ جمع ہو جاتا ہے جس کو سیٹس کہتے ہیں، اسی طریقے سے پیریکارڈیم کے اندر یعنی کہ دل کی جھلی جو ہے اس کے اندر ایکسٹرا سیلولر فلوئڈ جمع ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے اور بہت سی جو ہے وہ وجوہات کی وجہ سے ایکسٹرا سیلولر فلوئڈ جو ہے وہ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ کیپلریز بھی اپنا کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں، اور اسی طریقے سے جس میں جو ہے بعض اوقات جو ہے وہ انیمیا ہوتا ہے، اور پوری بائنڈنگ نہیں ہوتی، جس مطلب جو ہے وہ کیپلریز جو ہے وہ کیپلریز کا کام جو ہے وہ دونوں کام ہے کہ ایک تو وہ جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کو واپس لانا اور آکسیجن کو جو ہے ہر سیل تک پہنچانا، اور اسی طریقے سے ہر سیل کے اندر جو ہے وہ نیوٹریشن کو بھی پرووائڈ کرنا، اور نیوٹریشن کے بیس پروڈکٹ کو جو ہے وہ واپس لے کے آنا، اور یورینیشن کو بھی جو ہے وہ کلیکٹ کر کے جو ہے واپس لانا، اور اسی طریقے سے جو جتنا بھی جو ہے ہمارا بلڈ جس نے نیوٹریشن جو ہے وہ ہر سیل کو پرووائڈ کی ہے اس کو کلیکٹ کر کے جو ہے واپس ہمارے دل کی طرف جو ہے وہ لانا، کیپلریز بیسیکلی یہ کام کرتی ہے، لیکن ویزو ڈائلیشن ہونے کی وجہ سے کیپلریز بھی اپنا کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں، اور ان کے اندر جو ہے وہ اس قدر جو ہے وہ ڈائلیٹ ہو جاتی ہے اور اس طرح پھیل جاتی ہے کہ وہ دوبارہ جو ہے سک کرنے کی ان کے اندر جو ہے وہ پاور ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے جسم کے اندر بہت سی کیوٹیز موجود ہیں، جیسے کہ پلورل کیوٹی موجود ہے، اسی طرح سے جو ہے وہ ابڈومن کیوٹی موجود ہے، اسی طرح سے اور بہت سی جو ہے وہ کیوٹیز نیچرلی طور پر موجود ہے، اور 25% جو ہے وہ پلازما ہمارے جسم کے اندر جو ہے موجود ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے بعض اوقات جو ہے الیکٹرولائٹ کی کمی زیادتی کی وجہ سے، سوڈیم پوٹاشیم کی کمی زیادتی کی وجہ سے ایکسٹرا سیلولر فلوئڈ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ جب ایکسٹرا سیلولر فلوئڈ زیادہ ہو جاتا ہے تو انٹسٹائنل ٹیشوز کے اندر جو ہے وہ ان جگہ پہ جہاں پہ سپیس جو ہے وہ واقع ہوتی ہے اس جگہ پہ جو ہے فلوئڈ جو ہے وہ جو باقی زماندہ فلوئڈ ہوتا ہے وہ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب یہ ان جگہوں پہ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے تو بیسیکلی اسی کو جو ہے وہ ہم اڈیما کہتے ہیں۔ اڈیما جو ہے یعنی کہ استسقاء یا سویلنگ کو کہتے ہیں۔ تو سویل ہو جانا یعنی کہ وہ جگہ جو ہے سوج جاتی ہے، وہاں پہ جو ہے وہ پانی جو ہے بہت زیادہ سیٹس یعنی کہ پیٹ کے اندر جب پانی پڑ جاتا ہے تو اس میں جو ہے ہم جو ہے وہ اس کو سیٹس کہتے ہیں۔ اسی طریقہ سے دیگر جگہوں پہ جب انفلمیٹری ہو جاتا ہے تو اسی طریقے سے ہمارے پاؤں کے اندر سویلنگ آ جاتی ہے، اس کو جو ہے ہم
स्काई जो है वो कहते हैं। इसी तरीके से हमारे जब जो है लिम्फ नोड भी अपना काम करना छोड़ देते हैं, और इस तरीके से वेजोडाइलेशन होने की वजह से कैपिलरीज भी अपना काम जो है वो करना छोड़ देती हैं, और इंडोथीलियल जो है वो भी डैमेज हो जाती है, और वो भी जो है वो अपना काम छोड़ देती है, और इन्फ्लेमेटरी एडिमा जो है वो वहां पे जो है हो जाता है। बेसिकली तौर पर टेंडरनेस और जो है वो लिम्फ नोड का अपना जो है काम करना छोड़ देना, और लिम्फ का जो है वो अब्स्ट्रक्ट ना करना, यानी कि उसको जो है वो रुकावट ना होना, तो ये भी जो है वो इसका बायस जो है वो बनता है। और बाद का जो है हमारा रीनल फंक्शन यानी कि किडनी का फंक्शन भी जो है वो इसके अंदर बहुत ज्यादा जो है वो रुकावट पैदा करता है, जिसमें जो है बहुत ज्यादा इसकी वजूहत हम आगे आस्ता आस्ता जो है उसको डिस्कस करते जाएंगे। और साल्ट जो है खास तौर पर पोटाशियम सोडियम लेवल जो है वो कम या ज्यादा होने की वजह से एक्स्ट्रा और एंट्रा सेलुलर जो है वो उसके अंदर जो है वो तब्दीली आ जाती है, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो ज्यादा मकदार में जो है वो पैदा होना शुरू हो जाता है और जमा होना शुरू हो जाता है वहां पे। और इंसस्टेलिस जो है वो इंसस्टेलिस टिश्यू जो है वो अपना काम जो है वो मुकम्मल तौर पे सर अंजाम नहीं देते, जिसकी वजह से रीनल फंक्शन जो है वो भी काम होना शुरू हो जाता है। और इसके बाद जो है वो एक जो है वो एक सख्त पावर होती है जिसको हम जो स्टोमेटिक पावर कहते हैं, वो भी अपना काम जो है वो करना छोड़ देती है, जिसकी वजह से हमारे बदन के अंदर जो है वो एक्स्ट्रा फ्लूइड जो है वो एक्सट्रैक्शन की वजह से और लिम्फ नोड के वजह से और इस तरह से जो है वेन के डैमेज होने की वजह से और कई ऐसी जो है वो हाइड्रो स्टैटिक की वजह से और इसी तरीके से जो है हीमोस्टेटिक्स को बरकरार ना रखने की वजह से और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से और बहुत ज्यादा जो है वो दीगर वजूहात की बिना पर, यानी कि एडोपैथिक साइकिलिक क्या होता है कि औरतों के अंदर ये जब साइकिल स्टार्ट होता है तो उसके अंदर जो है वो बेसिकली तौर पर एडिमा जो है वो काज करने के जो है वो बायस बनता है, जिससे प्लाज्मा जो है कैपिलरीज के अंदर जो है वो जमा हो जाता है और एक खास साइकिल के अंदर जो है वो ये वाला जो है फ्लूइड जो है वो जमा होना शुरू हो जाता है, जिसमें अंदर जो है वो असल में जो है वो क्रिएटिनिन जो है वो कम हो जाती है और कैपिलरीज जो है वो डायलेट हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो अनीमा जो है वो काज हो जाता है। तो इस तरीके से दो किस्म के अडीमा होते हैं, सॉरी अडीमा काज हो जाता है। दो किस्म के जो है वो अडीमा होते हैं, यानी कि हम जो है इसको दो क्लासीफाई करते हैं, एक पिटिंग अडीमा है और जो है नॉन पिटिंग अडीमा है। पिटिंग अडीमा वो होता है जिसके अंदर जो है जब उसको हम दबाएं किसी भी मतलब कि वो जगह को, जैसे पेट को दबाएं या मतलब कि हम अपने पाँव की किसी भी जगह से दबाएं या लेग के किसी जगह से भी दबाएं, जहां भी एडिमा हो उस जगह को दबाएं तो वहां पे गड़ा पड़ जाता है। तो जिस जगह पे गड़ा पड़ जाए तो उसको हम जो है पिटिंग एडिमा कहते हैं। तो उसके अंदर ये होता है कि वहां पे सख्ती नहीं होती, इतनी ज्यादा जो है वो स्वेलिंग तो होती है लेकिन सख्ती नहीं होती, तो वो जो है वो जो फ्लूइड वहां पे जमा होता है तो वो थोड़ा सा अपनी जगह से हट जाता है, तो वहां पे जो है एक गहरा जो है वो गड़ा पड़ जाता है जहां भी हम उसको दबाते हैं। तो नॉन पिटिंग एडिमा वो होता है जिसमें जो है वो गड़ा नहीं पड़ता, बल्कि उसके अंदर जो है वो सख्ती वाकई होती है, और ये खास तौर पे जो है जब हमारा जिगर काम नहीं करता, लिवर सिरोसिस हो जाता है और इसकी बहुत ज्यादा जो है वो वजूहात होती है। तो इसको दूसरा एक तो पिटिंग और नॉन पिटिंग एनीमिया जो है हम इसको दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, और दूसरा इसका जो है वो हिस्सा जो है इसको हम जो है वो लोकल एडिमा जो है वो कहते हैं, जो कि किसी भी जगह पे वाक़ हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फेस के ऊपर भी एडिमा हो जाता है, बाज़ औक़ात जो है ये सर के ऊपर भी हो जाता है। तो इसी तरीक़ा से इनको जिस वजह से होता है उसकी वजह से जो है वो यानी कि लोकल एडिमा जो है वो पैरों में हो सकता है, लेग्स में हो सकता है, और इसी तरीके से किसी जगह भी जो है वो हो सकता है, इसको लोकल एडिमा कहते हैं। और इसी तरीके से कार्डिक एडिमा जो दिल की वजह से होता है उसको हम जो है वो कार्डिक एडिमा जो है वो कहते हैं जी। और कार्डिक मैंने पेरिकार्डियम का आपको बताया, और इसी तरीके से जब जो है वो हमारे जिस्म के अंदर से जो है वेन्स अपना मुकम्मल तौर पर काम नहीं करती और वो वेनस सिस्टम जो है वो खराब हो जाता है, और दिल की तरफ जिसमें जो है वो करेक्ट करके जो है वो खून को भी लाना है और उसके बाद जो है वेस्ट प्रोडक्ट यानी कि पानी को भी लाना है और दीगर जो है चीजों को लाना है, तो वो लाने का काम ही जो है
जिगर के वेंट्रिकल अपना काम जो है मुकम्मल तौर पर सारा अंजाम नहीं दे रहे, तो इसकी वजह से भी जो है वो अडीमा होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं। इसी तरीके से गुर्दों की वजह से, जैसे कि अभी हमने बात की, रीनल अडीमा जो है वो होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं। इसमें नेफ्रॉन अपना काम नहीं करते, या कि इसके आगे भी जो है वो बहुत ज्यादा किस्में हैं कि नेफ्रॉन नहीं काम करते, या जो है वो ग्रेवुलर नहीं काम करते, ये गुर्दे अपना मुकम्मल तौर पे गुर्दों के अंदर पथरी आ गई है, या कि और ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, या प्रोस्टेट बढ़ गया है, या और बहुत सी वजूहत है जो हम आगे आस्ता आस्ता जो डिस्कस करते जाएंगे। और इसी तरीके से जिगर की वजह से भी एडिमा होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं कि जिगर जब जो है उसके हेपेटाइटिस बी सी जो है वो होते हैं, तो उसकी वजह से भी जो है वो एडिमा होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं। और खास तौर पर हेपेटाइटिस की वजह से जो है वो बीसी की वजह से, और इसी तरह से रिवर सिरोसिस की वजह से भी जो है वो एडिमा होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं। और इनको जो है हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, कैसे अलग करेंगे, किस वजह से है, तो हमें साइन एंड सिम्टम्स जो है वो तकरीबन जो है वो अंदाजा हो जाता है। इसी तरह से खुराक की खराबी यानी कि न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज की वजह से भी जो है वो अनीमिया होने की जो है वो चांसेस होते हैं। इसी तरह से थ्रोम्बोसिस की वजह से किसी जगह पे जो है वो थ्रोम्बोसिस का मतलब ये होता है जम जाना, यानी कि किसी जगह पे जो है वो खून के लोथड़े का बन जाना, तो उसकी वजह से भी जो है जब उसके अंदर जो है डिसऑर्डर आ जाते हैं, लिम्फेटिक डिसऑर्डर की वजह से, लिम्फ नोड स्वेलिंग की वजह से, और बहुत सी इसकी वजूहत है जो हम आस्ता आस्ता डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। और इसी तरीके से जो है वो वेनस वेन की जो है वो काम न करने की वजह से, और हेपेटोमेगाली की वजह से, या हेपेटो मेगाली की वजह से जो है वो ये प्रॉब्लम जो है वो फेस होने की जो चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ जाते हैं। तो इसके जो है वो हम कैसे इसको डायग्नोज करेंगे, कैसे अलग करेंगे, और इसमें जो है दोनों में जो है वो न्यूट्रिशन साइन हमें कैसे पता चलेंगे कि वाकई जो है ये न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से है। तो ये हम जो है वो आस्ता आस्ता डिस्कस करते हुए जो है वो आगे बढ़ते जाएंगे। और हमें जो है वो मुख्तलिफ चीजों से जो है वो हमें इसके बारे में जो है पता चलेगा कि एडिमा किस वजह से है। तो आखिर में जो है वो मैं अपने कुछ दोस्तों को अजीब जो है वो बातें बताना चाहता हूँ। तो बहुत से जो है वो हुक्मा हज़रात जो है हमारे हॉस्पिटल में DHQ में तशरीफ लाते हैं, तो अक्सर हुक्मा हज़रात जो है वो ये चाहते हैं कि हमें इस चीज का नुस्खा बता दिया जाए कि ये जो है ये आपकी आपकी आपने इस मर्ज को ठीक किया है, कि इस मर्ज को जो है ये ठीक हुआ है, आपसे फलां मरीज जो है वो हमें जो है वो नुस्खा बता दें। तो भाई बात ये है, मैं अपने सब दोस्तों से ये कहना चाहता हूँ कि जब तक जो है किसी भी चीज की जो है वो, जैसे अभी हमने जो है वो अडीमा के बारे में जानकारी कर रहे हैं, अडीमा की मैंने इतनी ज्यादा वजूहत आपको बताई हैं कि मुझे एक हकीम साहब तशरीफ लाए, उनके बेटे को जो है वो मुझे एसाइटिस था। एसाइटिस पेट में पानी पड़ जाने को कहते हैं, हमने पहले जो है डिस्कस किया है। लिवर सिरोसिस की वजह से या जिगर की खराबी की वजह से होता है। और इसी तरीके से मेरे के जो है जिस्म का ठंडर होना, कांपना, और इस तरह से और भी जो है वो बहुत से ऐसे अमराज है। तो भाई जब तक जो है आप उसकी प्रॉपर काज जो है वो नहीं जानेंगे, किसी भी मर्ज की प्रॉपर काज, असबाबुल मर्ज नहीं जानेंगे, उस वक्त तक जो है वो ऑथेंटिक जो है हमारा जो है वो कोई भी फार्मूला नहीं हो सकता, यानी कि जो है हमारा नुस्खा जो है कामयाब नहीं हो सकता जब तक जो है हम प्रॉपर तशखीस नहीं करते। तो हम अगर प्रॉपर तशखीस कर लेंगे कि किस वजह से ये मर्ज है, और उसकी जो है वो प्रॉपर डायग्नोज करने के बाद उसके असबाब को दूर करते हुए हम उसको जो है मुकम्मल तौर पे जो है सेहत याब करने के लिए, मुकम्मल इलाज करने के लिए, जब तक उसको मुकम्मल तौर पे जो है हम उसकी जो है वो तशखीस करने के बाद उसको उस चीज के मुताबिक, यानी कि जो उसका सबब है, यानी कि अगर हमें जो है वो जिगर की खराबी की वजह से है, तो हम उसका नुस्खा जो है वो जिगर की खराबी की जो है वो वजह जो है वो सिरोसिस को तशखीस करते हुए, सिरोसिस का इलाज करते हुए करेंगे। अगर कार्डिक एडिमा है तो हम कार्डिक के मुताबिक उसका इलाज करेंगे।
اگر جو ہے وہ پلمنری ایڈیما ہے تو ہم پلمنری کے مطابق اس کا علاج کریں گے، اگر جو ہے رینل فیلئر کی وجہ سے ہے تو ہم اس کا علاج کریں گے. تو بھی